नमस्कार बच्चों, आज का शॉर्टा क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। भंवर धाराएं को कम करने की विधि बतलावे। राइट द प्रोसेस टू रिड्यूस ईडी करंट या मिनिमाइज ईडी करंट भी आप कर सकते हो। तो बच्चों, भंवर धाराएं को कम करने के लिए, भंवर धाराएं धातु प्लेट पर उत्पन्न होते हैं। यदि धातु प्लेट में खुराद उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसको कि स्लॉट्स कहते हैं, तो स्लॉट्स उत्पन्न कर देने के बाद जो समतल पृष्ठ होता है उसकी एरिया कम हो जाता है और भंवर धाराएं का क्षेत्र छोटा हो जाता है, जिससे भंवर धाराएं बड़ा लूप में तैयार नहीं हो पाता। जैसे आप इसे देखो बच्चों, ये देखिए आप, मैं यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि मान लें कि ये एक धातु प्लेट है बच्चों, तो यदि इस धातु प्लेट में आप स्लॉट्स तैयार कर देते हो, स्लॉट्स तैयार करने का मतलब ये हुआ कि इसको आप खरोंच देते हो। जैसे ये देखिए आप, ये आपने स्लॉट्स तैयार कर दिया, इसमें खरोंच उत्पन्न कर दिया। तो ये जो स्लॉट्स तैयार कर दिया गया, इसमें खरोंच उत्पन्न कर दिया गया, तो ये जो मेटल प्लेट का जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की एरिया छोटा हो जाता है और प्लेन सरफेस की एरिया छोटा हो जाने के कारण से भंवर धाराएं का जो क्षेत्र होता है वो काफी छोटा हो जाता है, भंवर धाराएं घट जाता है। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। भंवर धाराएं को कम करने के लिए धातु प्लेट के पृष्ठ पर स्लॉट्स खींच दिए जाते हैं। इससे समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटा हो जाता है एवं भंवर धाराएं का पथ भी छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखें, भंवर धाराएं से लाभ एवं इसके प्रयोग को बतलावे। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भंवर धाराएं के कारण से यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है और जो मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस होता है, मैकेनिकल एनर्जी में जो हानि होता है, वह ऊर्जा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि जहां उसे हानि होता है वह उसे सही सिस्टम में, सही निकाय में उसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर लेता है। तो देखिए बच्चों, भंवर धाराएं के कारण से जो यांत्रिक ऊर्जा की हानि होता है और जो अवांछित ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है, उसका प्रयोग हम सभी लाभकारी निकाय में कहाँ कहाँ करते हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले मैंने यहाँ स्पष्ट किया कि प्रेरण चूल्हा यानी इंडक्शन हीटर के रूप में। ये जो इंडक्शन हीटर होता है, यह भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण से वर्क करता है और इसमें एनर्जी का लॉस नहीं के बराबर होता है, लगभग नहीं होता है। तो इंडक्शन हीटर जो होता है अभी मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में सबसे ज्यादा उपयोगी है और आप देखेंगे अब ये प्रायः हर एक घर में इंडक्शन हीटर का प्रयोग होने लग गया है। यहाँ देखिए दूसरा, प्रेरण भट्ठी इंडक्शन फर्नेस के रूप में। तो बच्चों, ऐसा है कि जब एक धातु प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराया जाता है तो धातु प्लेट गर्म हो जाता है। तो किसी भी अयस्क को, किसी भी धातु की अयस्क को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में दोलन कराया जाता है, ऑसिलेट कराया जाता है। दोलन के कारण जो ओर्स हैं अयस्क के सरफेस पर भंवर धाराएं उत्पन्न होता है, वह हीट कर जाता है, गर्म हो जाता है। जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, जैसे ही गलनांक पर टेम्परेचर आ जाता है, तो जो अयस्क है, धातु के अयस्क को मेल्ट कर जाते हैं और यह एक प्रेरण भट्ठी कहलाता है। तो दूसरा हो गया प्रेरण भट्ठी के रूप में। तीसरा आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर के रूप में। जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी गाड़ी हैं, वाहन है, चाहे वह मोटरसाइकिल हो या कार हो या बस हो, सभी में स्पीड को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह स्पीडोमीटर कहलाता है बच्चों।
तो ये जो स्पीडोमीटर होता है यह भंवर धाराएं के सिद्धांत पर कार्य करता है। होता क्या है, वाहन के व्हील की दूरी के साथ एल्युमिनियम का एक ड्रम जिसके बीच में एक मैग्नेट लगा होता है उसे जोड़ दिया जाता है। मैग्नेट एल्युमिनियम के ड्रम में जब घूर्णन करता है तो एल्युमिनियम के पृष्ठ पर भंवर धाराएं उत्पन्न होता है जो अपेक्षित गति का विरोध करता है, और फिर उससे जुड़ा हुआ कमानी यानी जो स्प्रिंग होता है वह स्पीडोमीटर की इंडिकेटर को घुमाता है। तो भंवर धाराएं जितना ज्यादा उत्पन्न होता है स्पीडोमीटर का रीडिंग उतना अधिक होता है, और भंवर धाराएं स्पीड के आधार पर उत्पन्न होता है। स्पीड जितना अधिक होता है तो उतना ज्यादा एडी करंट, और एडी करंट बढ़ जाता है तो स्पीडोमीटर का रीडिंग भी आपको ज्यादा रीड करता है। ये था स्पीडोमीटर। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन का ब्रेक। इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो ब्रेक होता है बच्चों वो भी भंवर धाराएं पर ही कार्य करता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के जो कोच होते हैं उसका जो एक्सल होता है, एक्सल यानी आप जैसे ध्रुव कहते हैं उसके साथ एक्सल के साथ ड्रम, धातु का ड्रम जुड़ा हुआ होता है, और भंवर धाराएं उत्पन्न कारण से वह इलेक्ट्रिक ट्रेन को स्लो डाउन कर देता, उसे रोक देता है। फिर अगला आप देख सकते हैं वायुयान की ब्रेक के रूप में और डेडविट गैल्वेनोमीटर के रूप में। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का ब्रेक है उसी तरह से वायुयान में भी ब्रेक जो होता है वो भंवर धाराएं के आधार पर उत्पन्न किया जाता है। ब्रेक उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और फिर ये जो डेडविट गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल को डबल वाउंडेशन कर देने पर उसमें भी भंवर धाराएं कम हो जाता है, वो जो कि डेडविट गैल्वेनोमीटर कहता है उसकी रीडिंग अधिक आपको प्राप्त होता है। तो बच्चों ये रहा भंवर धाराएं का प्रयोग। तो भंवर धाराएं के प्रयोग अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर यह आपसे कहा जाता है कि भंवर धाराएं के किन्हीं 3 उपयोग को लिखें तो आप इस 6 में से किसी भी 3 को आप लिख सकते हो, आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों आज के भाग में बस इतना ही। कल मैं फिर आपके साथ मुलाकात करूंगा नए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।